स्टूडेंट भेजे थे वो आपके यहाँ आए थे। जी जी तो जी तो परिचय तो दे दो ना भाई। हाँ, वो आपके यहाँ से आए थे, ऐसे बोल देते तो कि आपको कैसा लगा मैम श्रुति और रिया से मिलके? रिया, हाँ सर्वेश, श्रुति और रिया तीनों जन आए थे। तो आपको कैसा लगा मैम उनसे मिलकर? उनसे ना वो जो तीनों भी ट्रेनी आए थे ना, बहुत मिलनसार थे, इतने अच्छे थे कि लग ही नहीं रहा था कि वो ट्रेनी है करके। बच्चों से भी इतने मिल, खत्म हुआ 83 खत्म हो गया 84 है। मुझे 60 बरस का एक लड़का है, वो भी मेंटली हैंडीकैप है। इसके वजह से मैं ये फील्ड में आई, जो ये क्षेत्र है ना उसकी वजह। ओके मैम, तो अभी भी आप बच्चों को हैंडल कर रहे हैं वहाँ पर? हाँ कर रही हूँ मैम। रोज फिर मतलब क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं इस टाइम पे भी, इस एज में भी आप मतलब मदद कर पा रही हैं? मुझे पहले बहुत दिक्कत आती थी जी। अभी मेरी अगर एज देखेंगे जी तो जी। वो टाइम के जो जूनी औरतें थी ना जो घूंघट उठाती थी, वो टाइम की मैं औरत हूँ। जी तो मैम। मुझे ये कुछ सब मालूम ही नहीं था। फिर मुझे ऐसा बच्चा होने की वजह से ये मेंटली हैंडीकैप, मेंटली रिटार्डेशन कुछ भी मालूम नहीं था। जी जी। जब मेरे मिस्टर और हम डॉक्टर के पास गए तभी मालूम पड़ा कि ये भी एक मेरा लड़का ऐसा है। इसकी वजह से मैं फील्ड में आई और मैं इसको लेके आपको जय वकील स्कूल अगर मालूम होगा शिवड़ी में, जी। वो एक पहला स्कूल वो टाइम था। तब मैं महालक्ष्मी जाती थी, ये चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। उन्होंने मुझे वहां भेजा जय वकील स्कूल में। फिर वहां मैं गई, वहां 700 बच्चे थे। जी। मैं इतना रोई उस वक्त, क्या बताऊं, इतना रोई कि पूछो मत, कि मैं अकेली ऐसे दुखी नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। फिर वहां मैंने डिप्लोमा किया ऐसे बच्चों में। फिर वहां से मैंने वहां सर्विस किया। मोती बाई ठाकर सी कॉलेज था जय वकील स्कूल का, मोती बाई ठाकर सी कॉलेज, वहां मैंने डिप्लोमा किया। 1974 में मैं गई थी और उसके बाद मैं 2000 में रिटायर हो गई। और उसके बाद मैं यहाँ आई थाना में। फिर मैंने देखा कि जो बच्चे में मेरी इतनी प्रगति हुई है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो मैंने यहाँ एक देवदया बाट सोसाइटी थी, उसमें 4-5 बच्चों को लेके मैंने वहाँ स्कूल शुरू किया। बढ़ते बढ़ते वो बच्चे 20 हो गए। फिर वहां से मैंने यहाँ हमारे यहाँ प्रताप सरनाई करके एक आमदार थे जी। अभी वो आमदार है, पहले नहीं थे, अभी वो आमदार है। पहले नगर सेवक थे। तो उनके पास मैं गई, फिर उन्होंने ये जगह दी जहाँ आपके ट्रेनी आए थे सीखने के लिए। फिर उन्होंने वहां मैंने, आप सुन रहे हैं सर? जी जी सुन रहे हैं मैंने वहां सुन रहे हैं। हाँ, वहां मैंने स्फूर्ति एक्टिविटी सेंटर खोला। 16 साल वहाँ 20-25 बच्चे थे। 16 साल निस्वार्थ निःशुल्क मैंने वहाँ जागृति पालक संस्था करके मैंने वहाँ वो स्कूल स्थापन किया। 16 बरस वहाँ वो स्कूल था। फिर वहाँ जो हमारी कमेटी थी ना, उनको वहाँ ज्ञान साधना कॉलेज के यहाँ जगह मिल गई। फिर वो लोग वहाँ चले गए। वो लोग वहाँ चले जाने के बाद यह जगह खाली थी। फिर यहाँ मैंने आर्चर एक्टिविटी सेंटर शुरू किया। जी। तो ये शुरू करने से मेरे बच्चे से जो शुरुआत की, अभी यहाँ 20-25 बच्चे हैं। जी। और यहाँ जो ये संस्था चलाती, पैटर्न चैरिटेबल ट्रस्ट करके है यहाँ एक संस्था, वो सपोर्ट करती है हमको। अपने बच्चे के बारे में बताइए, वो क्या करते हैं? उसकी जगह के बारे में बताइए सर। आपके बच्चे के बारे में? आपके बच्चे के बारे में हाँ जरूर बताइए सर। मेरा जो ये बच्चा है ना, अभी 59 ईयर्स ओल्ड है। वो चलता है, बोलता है, हंसता है, खेलता है।
लेकिन लिखना पढ़ना उसको नहीं आता। जी मेरे साथ मेरे घर में वो मेरे सारे घर के कामों में मदद करता है, जैसे झाड़ू पोछा कटका, बर्तन मांजना, साफ करना। अगर मेरे साथ ही है, सिर्फ मैं उसको गैस के पास नहीं जाने देती हूँ, बाकी जी सारे घर के काम मेरे। जैसे अभी रात को सोने का है तो गादी निकालना, उठाना, बिस्तर लगाना, हर एक काम में मैंने बिजी रखा है। इतना बिजी रखा है कि जहाँ ये बच्चों का ख्याल जाना चाहिए वहाँ कभी वो गया ही नहीं, क्योंकि एक उम्र इनकी ऐसी होती है चाहे दिमाग कैसा भी हो, लेकिन उम्र के हिसाब से इनकी जो शारीरिक वाट नॉर्मल बच्चे की जैसी होती है। तो जहाँ जाना चाहिए वहाँ वो कभी गया नहीं, तो मुझे उसके बारे में कभी दिक्कत आई नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चों के बारे में आती है पेरेंट्स पूछते हैं मेरे से कि आंटी क्या करने का अभी, तो मैं उनको बताती बाबा बिजी रखो। सही बात है मैम। तो मैम मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या ऐसी सोसाइटी में कुछ हेल्प मिल सकती है जिनके लिए की वजह से इन बच्चों की लाइफ थोड़ी इजी हो जाए? मैं सच्ची बोलूं, मुझे ना बहुत दिल है कि हाँ, हाँ। अरे वीडियो है क्या? अरे क्या बात है, पहले बोल देती तो मैं अच्छे से बैठती थी। अभी तो मैं घर के इसमें आप ऐसे भी अच्छी लग रही हैं मैम, आप ऐसे भी अच्छी लग रही हैं। आप मेरे से ज्यादा कान में लगा कर बैठी हूँ, कान में लगा। क्या बात है, कहिए। विकास, we can start recording from this part. Yes, I am recording only. कहिए सर, कहिए मैडम, कहिए। मैं कह रही हूँ कि ऐसी कौन सी हेल्प है जो सोसाइटी की तरफ से मिल सकती है जो बच्चों की लाइफ, स्पेशल बच्चों की लाइफ थोड़ी इजी बना दे? ऐसी बहुत सारी हेल्प है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी अगर ये बच्चे हैं ना, जैसे हमारे स्कूल में कोई बच्चे अकेले आते हैं जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए अगर कोई आप काम लेके आए, जैसे पैकिंग का काम है, वो हम करके भेजे, उनको 2 पैसे भी मिले। अगर समझो हम ना घर में बैठते हैं तो पेरेंट जाके लेके आए, घर में करा तो उनको 2 पैसे की मदद हो जाए। हमारे जो पेरेंट्स आते हैं ना, ऐसे मिडिल क्लास के साधारण है, जैसे हम लोग साधारण है, ऐसे वो बच्चे लोअर मिडिल क्लास। और मैं कहूँ अगर मेरे मिस्टर का भी मेरे साथ इंटरव्यू लेंगे ना तो वो बहुत बढ़िया देंगे। जी आप लोग दोनों साथ में आ सकते हैं मैम, आप दोनों साथ में बैठ के दोनों काम लोग ले लेंगे। अरे राजे, वो कहते मिस्टर को भी बिठा दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए प्रभु जी, आइए आइए ना, आइए अंकल, आपका भी मोस्ट वेलकम है। आइए यहाँ बैठिए, दोनों बैठेंगे साथ में तो बहुत बढ़िया दिखेंगे। कहिए। हाँ बोलो बेटा, बोलो। हेलो अंकल। हाँ बोलिए, चल बेटा बोल। तो मेरा यही सवाल था, मैं आपसे भी पूछूंगी। मैंने अभी मैम से पूछ लिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन सी हेल्प है जो सोसाइटी की तरफ से हमें मिल सकती है जो बच्चों की लाइफ, पेरेंट्स की लाइफ थोड़ी इजी बना दे, स्पेशल बच्चों के लिए। देखो बेटा, ऐसे तो है ना कि उनके लिए से बच्चे दूर से भी आते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट की जरा थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि खर्चा भी होता है। ज्यादातर हमारे यहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के या यूकेन से क्या आर्थिक उनकी परिस्थिति इतनी नहीं है कि वो जो है कोई खर्चा कर पाए। इतना ही नहीं कि बहुत सारे जो है ये पेरेंट्स वगैरह कुछ अपना योगदान नहीं देते हैं। हमारी जो ट्रस्ट है, हमारी तो है नहीं, मतलब एक चैरिटेबल ट्रस्ट विच इज सपोर्टिंग अस, तो वो वहाँ पे जो कुछ है तो वो ओनली द सैलरीज ऑफ स्टाफ आर बीइंग रीइंबर्स्ड। बाकी का जो कुछ है दिस इज दैट यू हैव टू मेंटेन ऑन योर ओन। जैसे कि आपको सेंटर को मेंटेन करना है या कुछ आपको खर्चा मेंटेनेंस का आता है या दूसरा कहीं पे कुछ आपको खर्चा आता है तो आपको देना है। तो ये सब हम कर रहे हैं, बिकॉज आई एम द पर्सन लुकिंग आफ्टर ऑल देयर अकाउंट्स एंड फंड्स, डोनेशन वगैरह है या कोई दूसरी कोई एक्सपेंसेस वगैरह है, तो आई मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड। शुरू से ही तो मेरा बच्चा ऐसा है तो मैं भी शुरू से ही इनसे ही जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मिसेस शी इज अ स्पेशल एजुकेटर, well I was working for Glaxo Laboratories in a pharmaceutical firm which I have retired long back. It may be around about 20 years, 25 years back. तो अभी ऐसा है तो संस्था तो चल रही है। We have around about 20
8 children, 27 to 80, are all above the age of 18 years. Because government notification is that for these mentally children, we have only facility up to the age of 18 years. After 18, you have to manage on your own. In the sense, you go for these NGOs. Okay, this was something which we didn't know कि सिर्फ 18 years तक ही हमें उन्हें सुविधा मिलती है. This information was new to us. ये हमें नहीं पता था कि सिर्फ 18 साल तक की सुविधा मिलती है बच्चों को. These are all mentally challenged or handicapped or you can say intellectually disabled. उनके लिए है ये. बाकी of course depending on their IQ, till you can say the IQ of 70, 75, we do admit them. जी. But beyond that, I think they are near normal or you can say they are slow learners for which normal schools they take them. बाकी जो कुछ है that below you can say 50, mostly we have children below 50 IQ. जी जी. Even my son, his IQ is 50 only. And there are so many other problems connected to this, their age and of course their IQ, which are being handled by the special educators. My wife has already told you because she's a person who's well versed in this field and she's proficient in actually managing these children. Right from the beginning, I think. You can say it was from 1975, she was taking this child of ours to Jai Vakil, which was supposed to, and it is now, till date, is the largest school in Asia. Handling these, about 700 to 800 children are there. And there I think she did a course, I think just sitting idle. She joined Motibai Thakursi College and did the course and was absorbed in the school as a special educator. So वहाँ से वो निकल गया. And then I think after some time this school management was taken by the government. In the sense government means the government grant was given to the school. So she came under the the government rules, for which I think she was given the scale of government staff. And of course now she is getting some little pension also. But that school exists till date. I think you may be knowing about it. That school is still there at Shivdi. Get some help, like food or some other, furniture, etc. Also people come and donate. They come and celebrate their, social functions also, like anniversary, wedding anniversaries, their birthdays, and things like that. That is how I think we are managing this. We have all the staff about, total about 5 you can say. The 6th is actually a representative from the Patron Charitable Trust. So we have 5. You can say 2 special educators. And 1, I think, is an attendant. And third is actually, you can say myself, of course, but as a part-time, you can say. So that is how we have about a strength of only 5 staff members. और सुनाओ बाकी कुछ जो पूछना है तो पूछ लो. I think this was unexpected. Yes, sir. We have a last question. We have a last question that what message do you want to give young generation or also to moms, to parents, how they can help their kids growing? To teacher, to society also. How they can, I just please repeat. सर आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? हाँ. आपकी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी जनरेशन? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि लोगों की लाइफ इजी बने? देखिए अब ये तो क्या कोई नई बात तो है नहीं. ऐसे बच्चे जो हैं ये जरूरतमंद, उनको तो मदद समाज की तो लगती है. तो अब आप जो कुछ आपको लगता है कि ठीक है इन बच्चों के लिए तो आप मदद कर सकते, लेकिन salary part the Patron Charitable Trust is managing. They pay the salary, but the other expenses are there. Quite a huge amount of expenditure is there, which I think to manage this. Rest is all, it all depends on the donations that people like you who can come forward and help us. Yeah, और कुछ पूछना है आप पूछिए. श्रीवास्तव जी आपको कुछ पूछना है? जी सर. अरे आप श्रीवास्तव फोटो निकालेंगे तो नहीं आप पूछिए भी तो क्या है? Actually we have to record it and upload it on. नहीं.
I am not well for these 2-3 days also. जी My son also is not well. Cough or cold with the weather change. जी सर So we are not well actually. So we were relaxing. और इसलिए मैं आया कि आपको अगर इंटरव्यू लेना है, ठीक है, जो कुछ है जिस हालत में वो जी, इंटरव्यू जी। दे रहे हैं, आपको पूछना है पूछिए आप। जी सर, तो मैं वही पूछना चाह रहा था। हमारी तरफ से, और ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम आपकी मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सके, यूट्यूब पे डाल के जितना ज्यादा हो सके आपसे कांटेक्ट कर सके। हाँ ठीक है ना, तो आप डाल दीजिए, लेकिन जो सत्य है वो मैंने बताया आपको। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो माफी चाहेंगे सर, आपको इतनी परेशानी हुई सर। मदद तो ये समाज से मैंने कहा कि उनके ऊपर बहुत सारी हमारी अपेक्षा है कि वो आगे आए, इन बच्चों को देखें, उनकी समस्याएं, उनकी व्याधि, वो सब जो समझते, जो उनको आर्थिक मदद अगर लगती है तो दे। यहाँ कोई अलग प्रकार से जो हम चाहते हैं, हम अगर हमसे पूछे उसके बाद अगर वो मदद देते हैं तो हम इट इज मोस्ट वेलकम एक्चुअली, वी विल वेलकम दैट। दूसरी बात मैं बोलूँ कि आपको मिसेज ने बताया नहीं हमारे, बट शी इज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर संस्था। शी टोल्ड इन 2000 actually she started this, or now it has actually flourished into a big like a संस्था, Aanchal Activity Center. Of course there were parents also who joined us, लेकिन क्या है, she is the only one who started with these only 4 children in one of those small room at